बिना नाम के तोड़ दिए क्यों यार? बिना नाम के तो सबका तो नाम था तो उनका तोड़े, ठीक है। मेरा नाम भी नहीं था, उसको क्यों तोड़े भाई? बिल्कुल कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, तुरंत आके दुकान गिरा दी। तो ये ज़मीन आपकी है या सरकारी ज़मीन? ये हम लगभग 40-42 साल से रह रहे हैं यहाँ। ज़मीन किसकी? हमने सवाल आपसे पूछा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के एक धार्मिक स्थल पर, जिस धार्मिक स्थल का नाम शायद आप लोग जानते होंगे, बेजथुआ महावीरन नाम इस धार्मिक स्थल का है। और आप हमारे पीछे अभी देख रहे हैं कि ये सुबह यहाँ पर छत नज़र आ रहा था, लेकिन आप अब देख रहे हैं कि ये छत को ध्वस्त कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। किसी व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट में PIL दर्ज किया जाता है और उसके पहले सुल्तानपुर की जो प्रशासन है वो आ जाती है। आप देखिए कि किस तरह से बुलडोज़र लेकर आती है यहाँ पर और इस तरह से छत को ध्वस्त करके चली जाती है कोर्ट के आदेश के पहले, क्योंकि शायद कोर्ट उनसे बाद में जवाब मांगे कि आपको इस तरह से सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया था तो आप लोग कहाँ पर थे। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे नोटिस, बगैर नोटिस दिए हुए तमाम सारे यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किया गया था, यहाँ पर लोग घर बनाकर तमाम सारे दुकान वगैरह यहाँ पर खोली गई थी, उस चीज़ को बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त किया गया। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीरें। जो मकरी कुंड भी बना गया उसके सामने भी तमाम सारी ऐसे भवन का निर्माण किया गया था जिसको ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। जी, नाम बताएंगे अपना आप? दुष्यंत पांडे। ये कब ध्वस्त किया गया इसको? बुलडोज़र कब आया था यहाँ पर? 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले आया था। हाँ। तो ये नोटिस वगैरह दिया गया था या कैसे? बिना नोटिस के। बिना नोटिस के। अच्छा, आपका है क्या यहाँ? या मेरा है। आपका ही है जी। तो ये बताइए हमको, ये ज़मीन आपकी है या सरकारी ज़मीन? ये हम लगभग 40-42 साल से रह रहे हैं यहाँ। ज़मीन किसकी? हमने सवाल आपसे पूछा कि ये ज़मीन किसकी? ये हमारी है ज़मीन। आपके पास इसके पास पेपर वगैरह हाँ, है? सब है भैया, सब है, पेपर है अभी। पेपर है? हाँ, पेपर है। आपके नाम से है ये? हाँ जी, नाम से है। हाँ? जी, नाम से है, पेपर है, पेपर दिखाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र तिवारी नाम पे है ये। जी। आपका भी है क्या यहाँ पर कोई किराया? नहीं, हम भाड़े पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। आप किराए पर रहते हैं? जी। इसे बताइए, अच्छा किया गया या क्या कहेंगे? नहीं, गलत तो बहुत हुआ। जैसे अगर मतलब ऐसा करना चाहिए था तो हमको सूचना देना चाहिए, जैसे 1 दिन पहले कि जैसे इसको खाली कीजिए, हमारा तुम्हारा फ्रिज टूट गया, उधर कॉस्मेटिक का सारा सामान था वो सब खराब हो गया उसमें। मतलब आपको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया? भैया। ठीक है, हाँ। कुछ भी नहीं, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आए, बोले तुरंत दुकान खाली करो, नोटिस आना चाहिए पहले। बिल्कुल। हाँ। हाँ, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, तुरंत आके दुकान गिरा दी। यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ पर ज़मीन अवैध तरीके से, अगर मैं कहूँ तो सरकार के आदेशानुसार कि ये ज़मीन जो है वो सरकार की है, लोग अवैध तरीके से यहाँ पर भवन निर्माण कराकर दुकान वगैरह चला रहे थे, लेकिन ये लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर बिना नोटिस दिए क्यों यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया। और भी कुछ लोग हैं। जी भैया, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंकित पांडे है। अंकित पांडे जी, क्या आपका भी इस टाइप का कोई भवन निर्माण यहाँ पर है? जी, मेरा वो सामने वाला है। हाँ, तो ये हमारा था, ठीक है। बिना नोटिस के, बिना जानकारी के ये तोड़ दिया गया। सरकार तो करिए, हमारा आप कैसे करें? हमारा है, ये हमारा है। पिछले 42 साल से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो ये अगर हम 100 साल से रह रहे हैं तो अगर हमारे नाम की ज़मीन नहीं है तो हमारा थोड़ी ना हो जाएगा? नहीं, हमारे पास इसका कागजात भी होंगे, ठीक है। होंगे, हैं कि होंगे ये बताइए? हैं भाई, हैं। क्या सुन रहे हो? आपके पास कागजात है? जी जी, बिल्कुल। के मुताबिक जहां पर ये भवन निर्माण कराया गया था इसका कागजात इनके पास है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार ये जो भी ज़मीन है आपको नजर आएंगी, यहाँ पर जितने भी सारे भवन निर्माण कराए गए हैं वो सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर अवैध तरीके से लोग भवन निर्माण कराकर अपना रोजी रोटी। अगर अवैध भी है, ठीक है, नोटिस तो मिलना चाहिए। कुछ नोटिस पीरियड तो होता है किसी चीज़ का। हाँ, बिना नोटिस पीरियड के आप कैसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। चलो मान लें, ठीक है, इनलीगल है, कुछ तो नोटिस दोगे आप। जिसका तोड़ना था उसका तो तोड़े नहीं ना। जो आगे और तोड़ना था तो वो चीजें नहीं है, बस तोड़ना तो पूरा था, तो पूरा क्यों नहीं तोड़े? ग्राम सभा है, पूरा ग्राम सभा है ना, तो वो तो तोड़ना चाहिए। एक चीज हमको बताइए, आप लोग यहाँ पर रह रहे, इसका कोई टैक्स वगैरह दे रहे थे? बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे थे। जब टैक्स लगेगा तब देंगे ना, ठीक है। नहीं, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि मैं प्रधान जी को यहाँ के देता था कि वो सरकारी मद में जमा करेंगे, ऐसी बात नहीं? कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सरकार लिया जाता है, प्रधान यहाँ अलॉट करता है साल भर में एक बार, जो कि 2200-2300 रुपये जमा होता है। उसकी रसीदें भी आज तक नहीं देते ये। और तक नहीं मिलती। चलो ठीक है, सरकार की ज़मीन है, हम लोग टप्पा डाल के किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। बताना तो चाहिए भैया, नोटिस है या आप अपना हटा लो, यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी आप लोगों की, तो हम लोग हटा लेते। अब हमारा नुकसान हो गया, हम गरीब आदमी है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। सामान भी नहीं हटाने दिया आप लोगों को? कुछ हटाने का मौका ही नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस 20 नहीं। मिनट का समय दिया, हम लोग जब तक सेट होते तब तक उधर से जेसीबी ऐसे घूम के आ गई।
अब उतने में हम एक करकट खोलने लगे तो उधर से जो थे वो एकदम मतलब और फोर्स कर दिया कि जल्दी जल्दी हटाओ अपना, लेकिन उसके बाद फ्रिज हमारा जो है टूट गया और ये सब जो है फिर उखड़ गया। वो देखिए सब जो गरीब लोग हैं उनके पेट पे लात मारा गया है और जो अवैध कब्जा किए हैं उनको उनका कुछ नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे में तो हमारा तो नाम भी नहीं था, बिना नाम के तोड़ दिए क्यों यार? बिना नाम के तो सबका तो नाम था तो उनका तोड़े, ठीक है। मेरा नाम भी नहीं था उसको क्यों तोड़े भाई? जिनका नाम था नहीं क्यों तोड़े? जिनका नाम था उनकी नहीं तोड़ी गई हैं, बिल्कुल आईटी के इनलीगल तरीके से, मतलब डिसिप्लिन नाम कानून कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। हैं एक्चुअली हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा शुरू से दिल्ली में ही है, अभी आके सेटल हुए हैं 5-6 महीने से यहाँ पर, इन सबको पता है। चीज़ की दुकान चला रहे थे सर पान की दुकान थी मेरी यहाँ पर। पान की दुकान आपकी भाई साहब? मेरे दुकान बस यही नहीं भाई साहब का है। तो बिल्कुल यहाँ के ये लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो भवन निर्माण करा कर यहाँ पर, अब सरकार तो करी कि ये भाई सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर अवैध निर्माण कराया गया था, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति ने यहाँ के हाई कोर्ट में PIL दर्ज करता है, जिससे कि यहाँ का जो प्रशासन है वो सख्ती बरतते हुए आज सुबह तड़के लोगों को बिना बताए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको बिना बताए, हमको बिना नोटिस दिए ना हमको सामान हटाने का मौका देते हैं। आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा देखिए, शायद मुझे लग रहा है कि कुछ सामान भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। पूरा सामान कम से कम लाख रुपए का सामान उसमें चला गया भैया, ये पूरा कॉस्मेटिक वाला सामान था, सब इसी में दब गया भैया। कॉस्मेटिक की दुकान थी यहाँ पर और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़रें आ रही हैं आपको बिल्कुल देखने में कि भाई इनके मुताबिक कि हमें सामान हटाने का भी मौका नहीं दिया गया। मैं आपको ले चलूँगा, तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूँगा कि मकरी कुंड के सामने भी मैंने पहले ऑफ कैमरे में सारी चीज़ें यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे जो भवन निर्माण कराए गए थे उनको बुलडोज़र के द्वारा, देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर सुबह के टाइम में ये छत था, लेकिन आपको अभी ये छत नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा इधर भी था, ये हमारा है, हमको बता दिया गया होता कि आप हटा लीजिए, किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हो, वर्षों पुराना नहीं मकान का नहीं, ये हमारा यहाँ आपका भी चाचा गिराया गया? अरे वो हमारा ही लड़का है। अच्छा आपके लड़के हैं ये हमारे यहाँ दुकान लगती है, देखिए सारा कुछ तोड़ दिया गया, बता दिया गया होता कि आप हटा दीजिए। साल भर में हम लोग टैक्स देते हैं प्रधान को, अगर अलाट कट रहा है तो प्रधान को बाकायदा नॉलेज में है ये मामला कि यहाँ पटरा रखा हुआ है, पटरा हटाना है तो बता दिया गया होता कि आप हटा लीजिए इसको। हम तिरपाल डाल के दुकान लगाते या बता देते मत लगाइए, तो हम नहीं लगाते यहाँ, लेकिन हमारा नुकसान तो हो गया। एक बार भी नोटिस नहीं दी गई, ना बताया गया। यही नाराज़गी है यहाँ के लोगों की, आखिर इनको बिना बताए बिना नोटिस के इनको किस तरह से सामान हटाने का भी इनको मौका नहीं दिया गया और बुलडोज़र चला दिया गया। आप देख रहे हैं, सीधा तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी। मैं महावीरन बिजथुआ धाम में हूँ, आपको दिखाऊंगा। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर छत था, लेकिन JCB आई और इस छत को ध्वस्त करके चली गई। देखिए मैं आपको वहाँ पर भी देखिए, ये आप इधर नज़र डालेंगे तो ये मकरी कुंड है और सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है सरकार के आदेशानुसार कि भाई ये जो यहाँ पर भवन निर्माण कराया गया है वो सरकार की ज़मीन है। यहाँ पर अवैध तरीके से लोग निर्माण कराकर अपना दुकान वगैरह खोलकर रोजगार मतलब किसी तरह से कमा धमा रहे थे। ये लोगों में नाराज़गी है कि भाई आखिर क्यों ऐसा किया गया, हमको बिना बताए। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब बुलडोज़र आया और बिना बताए यहाँ पर छत को ध्वस्त कर चला गया। लोगों के अनुसार कि उनको बताया नहीं गया, ना नोटिस दी गई उनको, ऐसा किसी तरह से उनसे बातचीत नहीं हुआ, उनको समय नहीं दिया गया इस चीज़ को लेकर। देख पा रहे होंगे आप, देखिए ये सामने आपको मकरी कुंड नज़र आएगा। मकरी कुंड की तो बातें आप लोग जानते हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो इसी मकरी कुंड में नहाने के लिए वो उतरे थे। तो कालनेम नाम का जो राक्षस था वही यहाँ पर उनके साथ युद्ध किया और उसको संहार कर दिए हनुमान जी। देखिए आप यहाँ पर ये मकरी कुंड के ठीक सामने आपको ये नज़र आ रहा है कि कुछ समय पहले यहाँ तकरीबन सुबह की मैं बात करूँ तो ये छत था, लेकिन अब ये ध्वस्त हो चुका है। कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर लोग कह रहे हैं कि बिना नोटिस दिए ऐसा कुछ किया गया है। नोटिस की बात जाने दीजिए, यहाँ गरीब आते हैं, शनिवार मंगलवार को दुकान रखते हैं। ये सारी दुकानें देखिए, ये राजेंद्र और क्या नाम है सुक्खू पूर्वापुर के निवासी हैं जहाँ आप खड़े हैं जी जी। ये अलाटमेंट है, इधर आइए हम दिखाएं आपको। ये देखिए नंबर लगा हुआ है, इसको लीजिए आप, फोटो लीजिए, ये देखिए
अच्छा बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरा मैं चाहूँगा कि आप नीचे करके थोड़ा सा दिखाइए। ये शायद इनके नाम से, अच्छा अलॉटमेंट था इनके नाम से। अलॉटमेंट की दुकानें सारी तोड़ दी गई। एक गरीब आदमी, निहायत गरीब लोग हैं जो कि यहाँ जेथुआ में दुकान करके अपना खाते पीते हैं, जीते हैं। ऐसी दशा में इसको ध्वस्त करना, अब भाई हम न्याय की बात तो नहीं समझ रहे हैं। तो न्याय आपका भी कुछ इस टाइप का यहाँ पर मकान है? ना हमारा मकान क्या, हम तो संगठन से किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं, रामकृपाल सिंह मेरा नाम है। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था, और नोटिस के बाद तब ये कार्यवाही हो तो उन लोगों को लगे कि ये लोग अपना पक्ष रखते कि ये श्रीमान जी मैं इसका वो देता हूँ, किराया देता हूँ ग्राम सभा को, तो मेरी दुकान क्यों गिराई जा रही है। अगर उसके बाद एसडीएम चाहते तो माननीय गिराते या ना गिराते, इन लोगों को संतोष होता। अभी हम तो दर्शन करने के लिए यहीं पड़ोस में हमारा गांव है, दर्शन करने के लिए आए हनुमान जी। तो नहीं ना हम प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन से, तो ऐसा है कि अभी देखे तो हमने कहा कि भाई ये तो जो 2-4 दुकानें गिर गई हैं, ये बिल्कुल अब हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ न्याय हुआ है। अच्छा, न्याय नहीं हुआ, लेकिन सरकार करिए कि अवैध तरीके से यहाँ पर सरकार ही की दुकान तो है, अपना लेती है किराया। यहाँ छप्पर ये लोग छा के रह रहे थे, इसको यहाँ बंदर ये सब डेली उजाड़ देते थे। ये लोग अपना ये काम चलाऊँ, अपना स्लेब डाल दिए, इसी पर रख रहे हैं। लेकिन बराबर 20 साल से इन लोग अपना ये किराया जो है ग्राम सभा को देते रहे। बिल्कुल, ये लोग यहाँ के जो लोग थे, जो इस तरह से छत का निर्माण कराकर यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, लेकिन सरकार के भाई आदेशानुसार की जो ज़मीन थी वो सरकारी ज़मीन थी, लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, अवैध कब्जा किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ के लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। लोग बता रहे हैं, बाहर के लोगों से बात हुई तो वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि हमें सामान हटाने का भी मौका नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें होती हैं। अगर सरकार की सरकारी ज़मीन पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया तो कम से कम उसको एक बार नोटिस देनी चाहिए। और तमाम सारे लोग हैं जो देखिए यहाँ पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँगा पेट अपना भरने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा, बिल्कुल आप लोग भी वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।